फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक पोको X3 मोबाइल है। ये मोबाइल प्रॉब्लम क्या देखिए, रीस्टार्ट, ये मैंने पावर ऑन किया है। अब देखिए रीस्टार्ट कर रहा है, लेकिन किस तरह से कर रहा है देखिए, बिल्कुल टाइम नहीं ले रहा है, फटाफट ऑन होते ही रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं पहले आपको बोल देता हूँ कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, अगर ये वीडियो आप इग्नोर करेंगे, नहीं देखेंगे लास्ट तक, तो आप भी कभी फंस सकते हैं। और मेरे ख्याल से 99% टेक्नीशियन इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक ट्यूटोरियल आप लोगों के सामने लेके आए हैं, तो आशा करता हूँ आप लोग देखेंगे और लास्ट में कमेंट करिएगा कि इससे पहले आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है या नहीं, किस तरह का प्रॉब्लम आपने देख लिया। एक बार और दिखाना चाहता हूँ आपको। चलिए ये देखिए, ठीक यही प्रॉब्लम है। होता है ऐसा केस जो दिमाग के बाहर चला जाता है। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। ये शॉपकीपर यानी दुकानदार मेरे को दिया है, तो मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ आपको। पहले तो हमें देखना चाहिए इसमें क्या क्या काम हो चुका है। ये मोबाइल वाटर डैमेज था और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसमें देखिए CPU रिवॉल्विंग हो चुका है, जो कॉमन केस होता है CPU रिवॉल्विंग। ये CPU रिवॉल्विंग हुआ है, इसमें UFS है, UFS रिवॉल्व नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे सब जगह छेड़छाड़ किया है। ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन करने में। और यहाँ पे देखिए सब जगह उखाड़ के सील्डिंग निकाला है, जिस वजह से आप देख पा रहे हैं कितना कचरा कंडीशन है। लेकिन अगर इस तरह का कंडीशन डेड होता तो शायद से मैं ये मोबाइल नहीं देखता, लेकिन ये अभी ऑन कंडीशन में है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये प्रॉपर ऑन क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा सिचुएशन में सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन इस तरह का छेड़छाड़ करके अगर कोई डेड मोबाइल देता है तो काम करने का मन नहीं करता है। तो एक बार आप फोकस कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाई दिया है कि बोर्ड की कंडीशन क्या है। अब मैं एक बार चार्जिंग की कंडीशन दिखाता हूँ कि ये चार्जिंग में भी क्या कंडीशन होता है, ताकि आप लोग कंफर्म हो पाए। आप लोगों के पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो कंफर्म हो पाए कि मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ यही सिचुएशन आपके पास जो मोबाइल आया है उसमें है या नहीं है। तो उसके लिए मैं अपना मीटर ओपन कर लेता हूँ, पावर सप्लाई। तो यहाँ पे पॉज किया था, मैं स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे चार्जिंग में लगाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार चार्जिंग में लगा देता हूँ। तो ये मैं चार्जिंग में लगा दिया है और अभी इसकी कंडीशन देखिए। चार्जिंग लगाते ही मैक्सिमम एम्पियर 1.4 गया था। एक सेकंड में पावर V और पावर E को ऑफ करता हूँ। तो अभी देखिए इसमें 5 वोल्ट में चार्ज हो रहा है 1.3 एम्पियर। अभी मोबाइल में उल्टा करके रखा है, सीधा करता हूँ, पहले देख लीजिए कंडीशन क्या हो रहा है। सेम सीक्वेंस दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए मोबाइल जो पावर ऑन करते ही जो कंडीशन था, अभी ये चार्जिंग में लगाने के बाद भी सेम कंडीशन है, यही कंडीशन हो रहा है। अब मैं एक बार पावर को ऑफ करके फिर ऑन करता हूँ चार्जर को। अभी देखिए मैंने चार्जर ऑफ कर दिया है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया है और ये मोबाइल अभी तक ब्लिंक कर रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑफ कंडीशन में जब हम चार्जिंग में लगाते तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिचुएशन तब होता है जब सॉफ्टवेयर का इशू होता है, तो फिर ये सिचुएशन होता है। या तो पावर की का प्रॉब्लम होता है या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई दिक्कत होता है, तो फिर ये सिचुएशन हो सकता है। और लेकिन और कुछ कंडीशन इसमें है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी दोबारा चार्जर को ऑन किया मैंने और अभी तक ये ब्लिंकिंग कर रहा है। चलिए अभी इधर उधर नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है। तो चलिए मैं थोड़ा पावर को छोटा कर लेता हूँ और बैकग्राउंड कैमरा भी।
अब देखिए मेरे पास जब आया है ये कंडीशन, तो मैंने थोड़ा बहुत जिस तरह से मैं आपको दिखाया है सब जगह काम हुआ है। तो इस तरह का काम आते ही फोकस आपको क्या करना चाहिए, हमेशा मैं जो करता हूँ कि अगर इस तरह का उखड़ा रहता है सील्डिंग, तो मैं देखता हूँ कहीं से ग्राउंड निकल गया है या नहीं, वो सबसे पहले देखता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम इसका तब हुआ जब इसमें वाटर डैमेज हुआ था। उसका मतलब ये है कि ये सील्डिंग निकालने से पहले से ये जो रीस्टार्ट कंडीशन है, यही रीस्टार्ट कंडीशन हो रहा है। और ये भी सीक्वेंस कुछ अलग है, शायद आपने इससे पहले देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ये सिचुएशन है। तो चलिए, मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्नोस किया था, तो ये जो भी आप उखाड़ा देख पा रहे हैं इसमें कहीं भी ग्राउंड मिसिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने उसके बाद क्या किया कि बोर्नियो में चेक किया, बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन के साथ मैच किया है, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग उखाड़ते वक्त सबके पास, मेरे पास भी कई बार कंपोनेंट निकल जाता है, ठीक है। तो मैं स्कीमेटिक ओपन किया और इसका जो बोर्ड है मदरबोर्ड के साथ कंपेयर किया कि स्कीमेटिक में जो जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है, वही कंडीशन वही कंपोनेंट यही बोर्ड में है या नहीं, और या तो कहीं मिस है या नहीं, वो देखने के लिए मैंने बोर्नियो ओपन किया था। तो मेरे सामने जो आया है मैं आपको दिखाता हूँ। चीज़ ऐसा है, अभी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है, तो सच में ये बहुत ज़्यादा अपडेट हुआ है। यहाँ पे देखिए एक कंपोनेंट यहाँ पे उखाड़ा हुआ है, यानी सील्डिंग निकालते वक्त यहाँ से कहीं ना कहीं कोई एक कंपोनेंट मिसिंग हो गया। तो मेरे को जब डाउट लगा तो मैं क्या किया, डायरेक्टली स्कीमेटिक ओपन किया और स्कीमेटिक में चेक किया। तो स्कीमेटिक में तो जब मैं स्कीमेटिक चेक किया तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टर था, और रेजिस्टर जो है यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर में रेजिस्टर है, जो कि हमारा जो मोबाइल है उसमें ये रेजिस्टर मिसिंग है। आप माइक्रोस्कोप पे देख पा रहे हैं कॉर्नर में यहाँ पे ये रेजिस्टर मिसिंग है, जो कि हमारा बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा है कि इसमें एक रेजिस्टर था। तो मैं क्या किया, सबसे पहले तो इसका बिट मैप ओपन किया। तो बिट मैप जब ओपन किया तो ये देखिए कॉर्नर में ये जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है वो एक बार देखिए। ये कंपोनेंट जो है हमारा यहाँ पे बोल रहा है बोर्ड ADC ऑन, यानी मदरबोर्ड की ADC का मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये बोर्ड की ADC लाइन। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका एक्सप्लेन करूँगा और DSO में भी आपको दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बोर्ड ADC ऑन, तो हमें चेक करना है कि ये लाइन किधर तक जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने जब टिक किया है तो ये यहाँ पे एक रजिस्टर यहाँ पे और रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। रजिस्टर की इस साइड देखा जाए तो ये वोल्टेज रेगुलेट जो लाइन है 1.8 वोल्ट 1.8 वोल्ट लाइन के साथ ये कनेक्टेड है, यानी एक 1.8 वोल्ट जो है इसका रिफरेंस लाइन है। लेकिन आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो देखिए 1.8 वोल्ट के साथ कनेक्टेड यहाँ पे नहीं है, यानी कंपोनेंट नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये अलग हो गया है। तो इसके साथ 1.8 वोल्ट कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसको आप छोड़ते हैं, सामने चलते हैं। अब देखिए ये किधर तक जा रहा है। यहाँ पे एक रजिस्टर और है, यहाँ पे देख पा रहे हैं C485 जो रजिस्टर है। ये रजिस्टर में एक लाइन में है और दूसरा लाइन हमारा पावर आईसी के अंदर है, जो कि PM7150L। ये जो पावर आईसी होता है इसका एक आईडी होता है, बोर्ड आईडी। जैसे कि अभी ये जो आपने देखा बोर्ड ADC ऑन जो है वो इसमें कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये तो है हमारा कॉर्नर जो रजिस्टर है उसके साथ कनेक्टेड है, 1.8 वोल्ट के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाया है। तो ये रजिस्टर की एक साइड कनेक्टेड है, तो हमें ये भी देखना है ये रजिस्टर की एक साइड कहाँ तक जा रहा है। तो ये देखिए ये रजिस्टर की एक साइड दूसरा जो पावर आईसी है PM7150 जो पावर आईसी है उसमें कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी बोल रहा है बोर्ड ADC 0, यानी ये बोर्ड ADC 0 यहाँ पे कंपनी कुछ चीज़ छुपाया है जो इसका स्कीमेटिक नहीं है, हमें अच्छे से पता नहीं चलेगा। लेकिन ये एक्चुअली
बोर्ड की जो आईडी है, आईडी के हिसाब से काम करता है। जब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से आप समझ जाएंगे। अभी के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे रजिस्टर ग्राउंड हुआ और ये जो लाइन डायरेक्ट गया है वो यहाँ पे गया है, इस साइड आया है, ठीक है। तो इस साइड आया है, लेकिन यहाँ पे भी रजिस्टर नहीं है, यानी यहाँ से लाइन ख़त्म हो गया है। पावर आईसी के अंदर से, ये जो पावर आईसी है, इसके अंदर से लाइन आया, यहाँ पर आया और यहाँ से डायरेक्ट ये जो रजिस्टर है यहाँ पे आया और उसके बाद ये ग्राउंड हो गया और कहीं कनेक्टेड नहीं है। रजिस्टर था कनेक्ट करने के लिए, लेकिन इन्होंने कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो रजिस्टर है, बीट मैप में देखिए यहाँ पे गलत लिखा है। यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर, लेकिन ये अब अच्छे से देखेंगे तो ये रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पे ये लोग कैपेसिटर लिखा है, ठीक है। बोर्नियो में मोस्टली मैंने इस तरह का चीज़ देखा है, जो फ्रेशर बंदा है वो फंस जाता है, कैपेसिटर निकाल के लगा देता है। अगर वहाँ पे कोई कंपोनेंट मिसिंग रहता है तो लोग सोचते हैं कि ये कैपेसिटर लिखा है तो कहीं से उठा के लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो रजिस्टर है, ये भी, ये जो पावर आईसी है, इसका बोर्ड आईडी का काम ये कर रहा है। और ये कॉर्नर में ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर इस पावर आईसी का बोर्ड आईडी का काम कर रहा है। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारा जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में देखिए हमारा ये जो पावर आईसी है, इसका यहाँ पे जो कंपोनेंट मिसिंग है ये कंपनी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टर है वो रजिस्टर है, यानी ये पावर आईसी का बोर्ड आईडी यहाँ पे प्रॉपर है। लेकिन ये जो पावर आईसी है, इसका बोर्ड आईडी, ये पावर आईसी का बोर्ड आईडी ये कोने में होना चाहिए और यहाँ पे मिसिंग है। अब बात ये आ रहा है कि ये जो कंपोनेंट है, ये तो एक रजिस्टर हमें पता लग गया है, लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू का रजिस्टर नहीं दे सकते और ना ही इसका डायरेक्ट ग्राउंड भी कर सकते हैं शॉर्ट करके, क्योंकि ये बोर्ड एडीसी लाइन है, बोर्ड आईडी लाइन है। और कंपनी अभी जो टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, कंपनी बहुत होशियार हो रहा है कि ऐसा सिस्टम बना रहा है कि जो टेक्नीशियन फ्रेशर बंदा होता है, जो एक्सपर्ट होता है, उनको भी दिमाग घूम जाता है कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं किया होगा कि ये रजिस्टर रीस्टार्ट होता है तो यहाँ से दिक्कत होगा, ये एडीसी लाइन है, इसका ये काम है। मतलब कि जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन है उनको तो थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन जो फ्रेशर होता है वो उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बोला है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए इसका स्कीमेटिक नहीं है, तो मैं क्या किया, इसका जो पावर आईसी है, जब भी आपके पास स्कीमेटिक नहीं होता है तो पावर आईसी या जो आईसी की काम कर रहा है, आईसी के हिसाब से चलिएगा। जैसे कि ये PM7150L है, तो मैंने पार्ट्स जो फाइंडर है इसमें से सर्च किया है, तो हमें रिज़ल्ट जो मिला है पोको X2, रेडमी EMI Note 10 और EMI K30 जो 5G है, ये सब मॉडल में ये चीज़, ये जो आईसी है ये कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये पोको X2 मॉडल है और इसमें इसका स्कीमेटिक हमें मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पोको X2 ओनली और X3 GT है, लेकिन ओनली X3, यानी इसका कोई स्कीमेटिक नहीं है, ठीक है। हम पावर आईसी के हिसाब से चलेंगे। तो इसका डायग्राम मैंने ओपन किया है, तो ये डायग्राम मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये पोको का जो डायग्राम बिट मैप ओपन किया है, यहाँ से एक बार देख लेते हैं। अब देखिए ये जो पोको X2 मॉडल है, इसमें हमारा ये जो X3 की जो पावर आईसी है, सेम पावर आईसी पोको X2 में है और मैंने सेम जगह पर टिक किया है, तो हमें एक रजिस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये रजिस्टर है, वैल्यू यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। देखिए R4701, ठीक है। तो हमें देखना है इसका स्कीमेटिक में क्या बोल रहा है। तो ये है हमारा X2 का डायग्राम है। तो यहाँ पे देखिए R4071 जो है वो यहाँ पे है और यहाँ पे जो रजिस्टर है 232 किलो ओम्स रजिस्टर है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिल्ड आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, यहाँ पे दो है। मैं आपको, जैसे कि मैं आपको दिखाया है, पावर आईसी की दो पावर आईसी में दो आईडी है, तो इसमें प्रोजेक्ट आईडी लिखा है, ठीक है। तो ये जो है हमें ये पता चला कि हमें लगाना है तो 232 के जो रजिस्टर है यही लगाना है। तो चलिए मैं आपको बता दिया है
कि वहाँ पे जो रजिस्टर है सेम रजिस्टर लगाना है। ठीक है, ये कॉर्नर में जो रजिस्टर है ये जो है हमारा 232 किलो ओम्स की रजिस्टर होगा। लेकिन यहाँ पे हम कोई और रजिस्टर लगा के एक बार देखेंगे कि एक्चुअली काम करता है या नहीं, क्योंकि कहीं मैंने बहुत सारे मॉडल में चेक किया है जिसमें ये आईसी है तो वो ऑप्शनल है, वो पिन यानी कंपनी यूज़ नहीं किया है, कुछ कुछ मोबाइल में यूज़ किया है, जैसे पोको X2 में किया है, X3 में किया है। तो X3 में जो है इसमें हम एक बार 10 किलो ओम्स लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो रजिस्टर प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं। लेकिन ये जो आईडी है ये कैसे काम करता है और ये नहीं देने से रीस्टार्ट कैसे होता है वो एक बार मैं DSO में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने DSO ओपन किया है। हमें ये देखना है कि पावर होने के टाइम इसमें क्या होता है जिस वजह से वो मोबाइल बिना रजिस्टर से चालू नहीं होता है और रजिस्टर लगाने से चालू होता है, वो हमें देखना है। जो रजिस्टर यहाँ पे कॉर्नर में मिसिंग है वही रजिस्टर को हमें देखना है। तो DSO को भी थोड़ा हमें सेटिंग करना पड़ेगा। चलिए मैं फटाफट सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेटिंग ये करना पड़ेगा कि इसका जो वोल्टेज है इसको हम वोल्टेज 1 वोल्ट सेट करेंगे। ये मैंने 1 वोल्ट सेट किया है और इसका जो टाइम डिवीज़न है उसको हम 200 मिली सेकेंड में करेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये देखिए ये ऑटो ट्रिगरिंग से आना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैनुअली करना पड़ेगा। अगर DSO की नॉलेज आपके पास है तो आप खुद कर पाएंगे टेस्ट, लेकिन मैं आपको अभी जो बताया है इसी से ही हमारा टेस्ट होगा। देखिए ये हमारा 1x पे है 1 वोल्ट और 200 मिली सेकेंड मैंने इसका ट्रिगरिंग टाइम किया है। अभी चलिए माइक्रोस्कोप पे चलते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है हमारा DSO। अभी बैकग्राउंड कैमरा में एक बार देख लीजिए मोबाइल की कंडीशन अभी तक क्या है। ये कॉर्नर में ये ऑन हो रहा है, तुरंत ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं ऑन हो रहा है, तुरंत ऑफ हो रहा है। और आपके सामने DSO है, तो DSO में चेक करने के लिए हमें एक प्रोब ग्राउंड करना पड़ेगा और वहाँ पे जो उसका जो ADC लाइन है उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, इसका जो प्रोब है इसको थोड़ा लॉन्ग कर लिया है। एक सेकेंड में इससे निकाल लेता हूँ वायर को। तो ये ग्राउंड पे ये येलो कलर क्लिप लगा दिया है, इसको हम बोर्ड में ग्राउंड कर देंगे। कहीं भी हम ग्राउंड कर सकते हैं बोर्ड में, तो ये मैं बोर्ड में ग्राउंड कर दिया है। और अभी बैटरी कनेक्टर को वापस लगा देंगे और हमारा जो कंपोनेंट मिसिंग है कोने में, ये जो मिसिंग लाइन है यहाँ पे हम रखते हैं और मोबाइल को ऑन करते हैं। ठीक है, तो ऊपर की साइड जो है हमारा ग्राउंड है, ऊपर की साइड जो है वो हमारा ग्राउंड है और नीचे ये जो है इस साइड में हमारा DSO में दिखाई देगा कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ये रजिस्टर की वजह से। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पावर ट्रिगर किया है। अभी देखिए एक बार वहाँ पे पीक टू पीक 1.7 वोल्ट आया था, फिर से आया। देखिए अभी हम DSO को कंट्रोल करेंगे। यहाँ से डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए अभी हमें DSO को एक बार पॉज करना है। ठीक है, DSO को एक बार यहाँ पे पॉज करना है। ये मैंने पॉज किया है। अभी देखिए ये जो पीक टू पीक 1.7 वोल्ट यानी हमारा जो ADC लाइन जो है पावर IC से 1.7 वोल्ट आ रहा है और वहाँ पे जो रजिस्टर है वो रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो रहा है और उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो ही ड्रॉप वोल्टेज को ये वापस सेंस करता है, क्योंकि ये ADC लाइन है हमारा पावर IC का। तो वापस सेंस करके पता करता है कि वहाँ पे वो रजिस्टर है या नहीं। चलिए मैं इसको एक बार जूम करता हूँ और देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पीक टू पीक 1.7 वोल्ट आया था। एक बार अच्छे से पोजीशन को सेट कर लेते हैं और यहाँ पे और थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें किस तरह का सीक्वेंस दिया था। जब मोबाइल ऑन होता है तो एक बार वो यहाँ पे 1.7 वोल्ट देता है, उसके बाद ये अगर उसका रजिस्टर नहीं मिलता है तो फिर वो वोल्टेज 0 हो जाता है और मोबाइल को दोबारा रिबूट कर देता है। तो सेम सीक्वेंस बार बार चलता रहता है।
जो आप अभी देख पा रहे हैं कि ये सेम सीक्वेंस बार बार चलता रहता है, और जब तक इसका रजिस्टर डिटेक्ट नहीं होगा तब तक वो रिबूट कंडीशन में चलेगा। और उसका जब रजिस्टर डिटेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम चेक करेंगे मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं, और उसके बाद फिर हम DSO से भी दोबारा चेक करेंगे। तो चलिए एक बार हम अभी ये जो रीस्टार्ट कंडीशन में है इसको हम एक बार रजिस्टर लगा के देखते हैं कि ये सॉल्व होता है या नहीं। अभी देखिए जिस तरह से रीस्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम रजिस्टर लगाएंगे और फिर से चेक करेंगे कि ये रजिस्टर के लगाने के बाद इसमें क्या सीक्वेंस चेंज होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर लगा दिया है, और रजिस्टर का वैल्यू क्या है वो एक बार देख लेते हैं। रजिस्टर का वैल्यू हमें एग्जैक्ट 232 किलो ओम्स नहीं मिला है, तो मैं क्या किया यहाँ पे एक 10 किलो ओम्स लगा दिया है नॉर्मली। और हम यहाँ पे एक बार आपको दिखाई देते हैं, एक साइड हमारा ग्राउंड है और एक साइड हमारा ADC लाइन है। तो यहाँ पे देखते हैं ये बोर्ड में लगा दिया है, लगभग 8 किलो ओम्स दिखा रहा है, और ये 10 किलो ओम्स रजिस्टर है। लेकिन रजिस्टर चेक करने का तरीका ऐसा नहीं है, बोर्ड में जब रहता है तो हमेशा प्रॉपर वैल्यू नहीं देता है। तो ये 10 किलो ओम्स की रजिस्टर है। चलिए अभी हम मोबाइल को एक बार ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि ये प्रॉपर ऑन हो रहा है या नहीं। अब तक तो आपको समझ में आया होगा कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँचने जा रहा है। ये देखिए मोबाइल ऑन किया है और देखिए अभी तक ये रिबूट नहीं हुआ है, मोबाइल ऑन हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि तब तुरंत ऑफ हो रहा था, रीस्टार्ट हो रहा था, लेकिन अभी ये देखिए अभी ऑफ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम वहाँ पे शॉर्ट कर देंगे तब भी ये ऑन ऑफ होते रहेगा। देखिए ऑन हुआ, लेकिन इसमें एक दिक्कत और है, इसमें स्पीकर ख़राब है। हो सकता है ये स्पीकर ख़राब हो या तो IC, चलिए वो बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए वो टॉपिक नहीं है। अभी मैं जस्ट आपको दिखाया एक रजिस्टर के वजह से क्या हो सकता है, कंपनी कितना होशियार हो गया है कि एक रजिस्टर के थ्रू वो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी सिस्टम किया है कि ये रजिस्टर ना हो तो टेक्नीशियन का दिमाग बिगड़ जाए। चलिए ये मोबाइल तो ऑन हो गया है, हाँ ये टच भी काम कर रहा है लेकिन थोड़ा सा हैंग कर रहा था। चलिए जो भी हो ये ऑन हो गया है, लेकिन फिर से हम एक बार DSO में चेक करेंगे। देखिए ये ऑन हो गया है। अभी मोबाइल को फिर से ऑफ कर देते हैं और ऑन करते वक्त क्या सीक्वेंस इसमें दे रहा है, क्योंकि इसमें मैंने रजिस्टर लगा दिया है। अभी उसको कैसे सिग्नल मिल रहा है वही हमें DSO में देखना है। तो चलिए फिर से हम बैटरी को भी लगा दिया है और अभी यहाँ पे हम प्रोब को रख देंगे। पहले मैं माइक्रोस्कोप को थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा है, तो DSO को फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो DSO अभी रन मोड में है, तो यहाँ पे हम फिर से टाइम डिवीज़न को 200 मिलीसेकंड में कर लेते हैं और ये यहाँ ऑन बोल्ड में है। तो यहाँ पे एक बार हम निकाल के देखते हैं, कोई रीडिंग नहीं, अभी कोई ट्रिगरिंग नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने पावर ऑन नहीं किया है, मोबाइल को मैंने पकड़ लिया है। और अब हम मोबाइल को पावर ऑन करेंगे, ये मैंने ट्रिगर कर दिया है, पावर ऑन कर दिया है। चलिए अभी देखते हैं, कुछ तो रीडिंग आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा कम मिलीवोल्ट में करते हैं, 100 मिलीवोल्ट। हाँ अभी सिग्नल मिल रहा है हमें, ठीक है। अभी देखिए अभी सिग्नल मिल रहा है, पीक टू पीक 48 मिलीवोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है ये DC लाइन पे। पहले ये नहीं मिल रहा था, एक बार में डिटेक्ट करने के लिए वो 1.7 वोल्ट दे रहा था। और जब मैंने यहाँ पे 10 किलो ओम रजिस्टर यहाँ पे लगा दिया है तो वो क्या हो गया है, रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो गया है। जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यही वोल्टेज डिटेक्ट हो रहा है। और जो मैन्युफैक्चर किया है मोबाइल को, उन्होंने प्रोग्राम में शायद वही लिखा है कि इतना वोल्टेज अगर नहीं मिलता है या इससे ज़्यादा वोल्टेज मिलता है तो मोबाइल रीस्टार्ट हो, जिस वजह से वो रीस्टार्ट हो रहा था। इसका मतलब ये है कि ये मोबाइल, इसका जो ID लाइन है अगर नहीं रहता है तो जो रीस्टार्ट आपको दिखाया है वही रीस्टार्ट होगा। तो अगर आपके पास आता है तो आप
पहले ये रजिस्टर चेक कीजिएगा कि इसका जो कॉर्नर में जो रजिस्टर होना चाहिए वो रजिस्टर सही है या नहीं है। आपके पास अगर दूसरा मोबाइल आता है तो आप सेम रीस्टार्ट कंडीशन आता है तो फिर देखिएगा कि पावर आईसी अगर PM7150L होता है तो इसका आईडी जो है उसका स्कीमेटिक या बिटमैप के थ्रू आप निकल लीजिएगा और आईडी लाइन को एक बार चेक कीजिएगा कि आईडी लाइन प्रॉपर है या नहीं। मैं सिर्फ इसी मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी मॉडल की बोल रहा हूँ जिसमें ये आईसी लगा हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये एक वैल्यूएबल टॉपिक होगा। अगर होता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो लॉन्ग करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मोबाइल में जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है या नया नया प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे आपको ठीक करना है, सही करना है।